किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग गिर जाती है और किसी भी वस्तु की कीमत गिरने से उसकी मांग बढ़ जाती है। ये तो हम लोग जानते हैं गुरुदेव, इसी को कहा जाता है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, कि साहब किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग गिरेगी और मांग बढ़ेगी तो कीमत गिरेगी। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता है। पर गुरुदेव इस छोटे से दिमाग में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से कितनी मांग गिरेगी और किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से कितनी मांग गिरेगी और किसी वस्तु की कीमत गिरने से कितनी मांग बढ़ेगी। ये तो तय है कि बढ़ना गिरना तो पता है, पर कितना कितना गुरुदेव कितना। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमें ये बताती है कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन आने से उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आता है। और उसके लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं ये वाला, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये फॉर्मूला है, और बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा उससे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हम लोग दे देते हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज दे रखा है मांग की और कीमत की तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लेते हैं। पर हम लोग एक फॉर्मूला और देखते हैं, चेंज इन क्यू बटा क्यू बटा चेंज इन पी अपॉन पी। अब बहुत से बच्चों को समस्या रहती है कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे। तो आज हम लोग इसी फॉर्मूले को समझेंगे और इसी की समस्या का समाधान आप लोगों के लिए करेंगे। चलिए, तो भाई वस्तु के लिए मांग की प्रतिशत परिवर्तन, तो वस्तु की मांग का मतलब है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू और बटा गुणा 100 से गुणा क्यों करा, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहा है, बटा चेंज इन पी, भाई प्राइस में जो परिवर्तन होगा उसको ओरिजिनल प्राइस से भाग दे दो, गुणा 100 से कर दो, क्योंकि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसलिए अब ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया आप लोगों को पता है, इसलिए बचा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, चेंज इन पी अपॉन पी। ये अब आपको पता है फोर्थ टर्म फर्स्ट के पास और थर्ड टर्म सेकंड के पास, तो चेंज इन क्यू गुणा पी चेंज इन P इंटू क्यू, ये हो गया। और इसको अब हम लोग सही फॉर्म में लिख देते हैं, तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन P गुणा P अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला बन जाता है। और चेंज इन क्यू का मतलब होता है वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, Q1 माइनस क्यू, क्यू की 1 क्या है, जो नई क्वांटिटी की मांग हम लोग कर रहे हैं, और क्यू जो पहले मांग कर रहे थे वह। और इसी प्रकार से चेंज इन P होता है P1 अब माइनस P, जो नई प्राइस है वह, उसमें से हम पुरानी प्राइस को माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला बनता है, जो में रटने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार के शॉर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।